सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है जनजातीय भागीदारी उत्सव पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बिरसा मुंडा की जयंती पर समाज कल्याण विभाग और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मिलकर जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इस उत्सव के तहत क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इनमें क्या खास होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम जी। सर, आकाशवाणी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जनजातीय भागीदारी उत्सव के तहत प्रदेश में क्या आयोजन हो रहे हैं? 15 नवंबर से 20 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव हो रहा है, जिसमें हमारे 22 राज्यों से बहुत सारे कलाकार आदिवासी नृत्य लेकर के उपस्थित होंगे। 38 जनजातीय नृत्य इसमें प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 2 देशों से भी यहाँ पर कलाकार आ रहे हैं। मुख्य रूप से जो आदिवासियों की संस्कृति है वो बहुत समृद्ध है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। उनकी सृजनशीलता एक अलग ही प्रकृति की होती है, जिसमें न केवल वो अपने जीवंत स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के पर्यावरण से संबंधित संदेश भी प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि ये जो विलुप्त होने की कगार पर बहुत सारी लोक संस्कृति या जनजातीय संस्कृति है, उसको हम मुख्य धारा में ला करके एक मंच प्रदान करें, लोगों तक पहुंचाएं और उसकी सततता या निरंतरता हमें किस तरीके से बनाए रखना है ताकि ये धरोहर विलुप्त न हो जाए। सर, लखनऊ में ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित हो रहा है और प्रदेश की कौन सी जनजातियां इस उत्सव में शामिल हो रही हैं? ये उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी है गोमती नगर में। उसमें हम लोग मुख्य रूप से इनको आयोजित करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर पे अगर आप देखेंगे तो विंध्याचल में है, बुंदेलखंड में है और बहुत सारी घुमंतु जनजातियां भी होती है। उन जनजातियों को भी हमने यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य है उसमें डोमकच है, झीझी है, जवारा है, नगमतिया है, चंगेली है। जो आप देखेंगे थारू जनजाति हमारी हिमालय के जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। उसी तरीके से गोंड है, कोल है, विंध्याचल रीजन में पाए जाते हैं। सहरिया है, बुंदेलखंड में मिलते हैं। और इस तरीके से हमारे यहाँ पे 14-15 जनजातियाँ जो प्रदेश में हैं उन सबको भी आमंत्रित किया गया है। दूसरे प्रदेशों की भी बहुत सारी जनजातियाँ अपने जनजातीय नृत्य लेकर के यहाँ पे उपस्थित हो रही है। और केवल लोक नृत्य ही नहीं, उनका खान पान, जेवनार और पंगत, उनका जो शिल्प है उसका प्रदर्शनी भी होगी। जनजातियों के जो परिधान होते हैं उसको हम लोग रैंप वॉक के जरिए प्रस्तुत करेंगे। खेलकूद होते हैं जनजातियों के, वो भी रहेगा। बौद्धिक विमर्श किया जाएगा कि भाई जनजातियों के विकास के लिए किस तरीके से हम लोग प्रयास करें और मुख्य धारा में उनको जोड़ने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाना चाहिए, लोगों की क्या जवाबदेही है। एक पोथी घर के नाम से जनजाति विषयों पर पुस्तकों की प्रदर्शनी और बिक्री भी होगी और इनके जो चित्रकलाएं होती है उसको भी हम लोग जो है प्रस्तुत करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। जी, आपने हमें बताया कि किस तरह से उनकी जीवन शैली से आम लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। सर, इस उत्सव से युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए क्या खास किया जा रहा है? युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए जो लगातार काम किए हैं पिछले कई समय से, उनको वाद्य यंत्रों के बारे में बताने के लिए वहाँ पे गाइड्स रहेंगे। बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस से संपर्क किया गया है ताकि वे जत्थों में या समूह में आकर के इस कार्यक्रम की विजिट करें। जो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें वो लोग जुटे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो उनको जोड़ेगी। सर, अंत में बस आप लखनऊ वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो इस उत्सव में किस तरह शामिल हों? कोई भी धरोहर है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नागरिकों की भी होती है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें यह है कि हम लोग अपने धरोहरों को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करे, अन्यथा ये सब खत्म हो जाएंगे। जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है वही प्रगति करता है, वही तरक्की भी करता है। भारत ऐसा देश है जहाँ पर सांस्कृतिक निरंतरता बनी हुई है और हम हजारों साल पुरानी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके बहुत सारे तत्व हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सम्मिलित हैं। तो ये कंटिन्यूटी और किसी देश में नहीं है। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आगे भी हम अपने संस्कृति से, अपनी प्रकृति से जुड़े रहें और संस्कृति और प्रकृति की जो संरक्षा और सुरक्षा करने वाले लोग हैं जनजाति विशेष तौर पर, उनको हम अपना सहयोग प्रदान करें, उनको प्रोत्साहित करें। उसके लिए जरूर आए और मिलें, उनसे सीखें, उनके साथ बातचीत करें, जो आयोजन है उसको सपोर्ट करें। सर, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जनजातीय भागीदारी उत्सव पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।